क्या है कि मेरे वाइफ का कैंसर का ट्रीटमेंट है, कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है मैसूर में, तो हमने 1 महीना पहले बुक किया था इसको और सुबह मैसेज आ रहा है कि आज का फ्लाइट कैंसिल हो गया। पहले क्यों नहीं बताया इन्होंने, हम कुछ दूसरा अरेंजमेंट कर लेते। और इस तरह की मतलब मनमानी चल रही है और कारण ये है कि यहाँ पर कंपटीशन ही है, एक ही इंडिगो है। ज्यादातर देखेंगे 80% जो मार्केट जो कवर हो रहा है वो इंडिगो से ही हो रहा है इंडिया के अंदर। अब चूंकि उनकी मोनोपोली है तो मर्जी का काम कर रहे हैं और कुछ पहले से बताते नहीं है। सर्विस सेक्टर में है ये लोग, ये एयरवेज जो है सर्विस सेक्टर में आता है, वो सर्विस नाम की चीज नहीं है। अब वो रिफंड के लिए भी हमको यहाँ संघर्ष करना है। अब उसके लिए कोई अलग काउंटर नहीं है कि चलो सबको तुरंत दे दें। हम पिछले आधा घंटे से यहाँ खड़े हैं, 1 घंटे पहले वहां आए, वहां कोई बताने वाला नहीं है। अभी पता लग रहा है कि सब कैंसिल हो गया। अब अपना देखो, हम कार लेके आए हैं, कार से हम मैसूर जाने वाले हैं। सर कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं, कुछ नहीं, कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं। वो सीधा बोलते हैं कि कुछ अभी रद्द है, बस कल मिलेगा क्या, नहीं कुछ पता नहीं। वो कोई एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे रहे लोग क्या होना है। क्या वो हम लोग एक वेडिंग के लिए यहाँ रायपुर आए हुए हैं और फ्लाइट कैंसिल हुआ रिटर्न के टाइम में, और हम लोग को आगे इंटरनेशनल फ्लाइट भी करना है, तो अब फ्लाइट है ही नहीं यहाँ से। अब वो कल का दे रहे हैं और कल भी क्या गारंटी के फ्लाइट जाएगी, मुश्किल है। तो हम लोगों ने कैंसिल करके रिफंड अपना मांग रहे हैं यहाँ से, और हमें गोंदिया से दूसरा फ्लाइट मिला है जो इंदौर के लिए हमको लेके। आप अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई तो ये एयरलाइंस का हेडेक है, ये मेरा और आपका हेडेक नहीं है। मैंने एक्स्ट्रा लगेज के पैसे दे करके इंटरनेशनल ट्रेवल करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आज शानदार 48 घंटे हो गए, 48 घंटे के बाद मेरा बैगेज मेरे को नहीं मिल रहा है। ये तो लापरवाही है और कुछ नहीं है। ये सर ऐसी बात बता रहे थे कि बैगेज में आपके मेडिसिन, बिल्कुल मेरी मेडिसिन है, और कल को उस मेडिसिन के कारण मेरे को कुछ हुआ तो मैं तो इनको खड़े कर दूंगा कोर्ट में। सर क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन मतलब हाँ बोलते हैं, ना तो बोलते नहीं, ना तो इनके बाप ने बोलना सिखाया नहीं। मैं तो सामने मेरे से कोई बात कर रहा था, मैं जरा ठीक से बात करूं ना, सिर्फ तमाशा करके रखे हैं और कुछ नहीं है। सर बोलते, सर क्या काम तो करो पहले तुम। 48 घंटे से मैं इनके पीछे घूम रहा हूँ, ये मैं लिख के दिया है इन्होंने। दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि फ्लाइट मेरी 10 बजे थी बैंगलोर की, बाद 10 से 12 बजे पहुंचना था। मुझे मैसूर जाना है। मैसूर में मैं कैंसर पेशेंट हूं और मैं यहाँ क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर हूं। मैं प्रोफेसर हूं गर्ल्स कॉलेज में, कालीबाड़ी में जो है। और मैं एक तो हम ऑफिस से छुट्टी लो, उसके एग्जाम का टाइम है, फिर भी हम अपना पहले से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था सब लेके यहाँ आए, तो कल रात तक हमें नहीं मालूम था कि ये कैंसिल हो रहा है। और अब देख रहे हैं आप कि इतनी ज्यादा झूमा झटकी ये वो है कि काउंटर पे पहुंचने का, इंडिगो का एक ही काउंटर है, कम से कम 2-3 काउंटर रहते, एक काउंटर पे 2 लोग बैठे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं। और अभी मेरे हस्बैंड 1.5 घंटे से अभी जाके काउंटर पे पहुंचे हैं। तो अब बताइए हम क्या करें? या तो हमको, पैसा हमारे लिए बात नहीं है, समय की बात है। और हम जहां जाना चाहते थे, मैं तो मेडिकल इसमें जाना चाहती थी, तो मेरा तो कैंसिल ही हो गया अपॉइंटमेंट ना। मैं क्या करूं? मैं बताइए। कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की बात कही? हाँ, मैंने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ये हमको या तो नागपुर से भेज दो या विशाखापट्टनम से भेज दो, ये कुछ तो करो जिससे हम चले जाएं। पर उसकी भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि 1200 फ्लाइट कल रद्द हुए हैं और आज कितने रद्द होंगे हमें नहीं मालूम है, क्योंकि ये इंडिगो की पॉलिसीज है। इंडिगो अपने ग्राहकों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, उनके सब जो भी स्टेक होल्डर है, किसी के साथ न्याय नहीं कर रहा है। इसीलिए उनको अपनी व्यवस्था को सुधारना है। और सरकार का जो प्रयास है कि 48 घंटे नहीं 36 घंटे काम कराओ, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब पायलट अगर सुस्त हो जाएगा तो क्या करेगा, इतनी जनता उसके बैठी थी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस सर्विस सेक्टर में कोई नया कॉम्पिटिटर आए। और मेरा तो ये कहना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पैसे की कमी नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ का ही कोई छत्तीसगढ़ी इसमें आए एविएशन में, बहुत जरूरी है। और अभी जो समस्या हो रही है तो हो ही रही है, क्या करें।